हेलो फ्रेंड्स, मैं दानियाल स्वागत करता हूं आपका कीडो कोडर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मार्जिन क्या होता है और मार्जिन को प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे अपने HTML पेज में कि हम मार्जिन कैसे यूज़ करते हैं और मार्जिन कैसे काम करता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मार्जिन होता क्या है। दिस प्रॉपर्टी सेट्स द आउटर मार्जिन फॉर एन एलिमेंट। ये क्या करता है कि हमारे जिस एलिमेंट में हम मार्जिन लगाएंगे उसका जो आउटर मार्जिन होगा उसको सेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने एक पैराग्राफ लिया और पैराग्राफ के आउटर साइड में हम मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं। अगर इसके आउटर साइड में स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे। अब मार्जिन हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं। आप टॉप मार्जिन अलग कर सकते हैं, बॉटम अगर चाहते हैं तो सिर्फ बॉटम भी कर सकते हैं, अगर सिर्फ राइट साइड का चाहते हैं मार्जिन तो सिर्फ राइट साइड का भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप लेफ्ट साइड का सिर्फ चाहते हैं तो लेफ्ट साइड का भी मार्जिन दे सकते हैं। तो मार्जिन टॉप देखें, दिस प्रॉपर्टी सेट्स द टॉप मार्जिन फॉर एन एलिमेंट। ये क्या करेगा कि सिर्फ आपका टॉप वाला जो होगा मार्जिन उसको सेट करेगा। अगर आपको सिर्फ टॉप मार्जिन सेट करना है तो आप इस्तेमाल करेंगे मार्जिन टॉप, और इसका सिंटेक्स है आपके पास मार्जिन टॉप, और आपको जितना पिक्सल लेना है वो वैल्यू आप यहाँ डालेंगे। इसी तरह से मार्जिन बॉटम आता है हमारा, दिस प्रॉपर्टी सेट्स द बॉटम मार्जिन फॉर एन एलिमेंट। ये क्या करेगा हमारा, अगर आपको सिर्फ बॉटम मार्जिन चाहिए तो ये सिर्फ बॉटम मार्जिन सेट करेगा। अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें तो मार्जिन बॉटम, और आपको जितना वैल्यू लेना है, जैसे 10 पिक्सल मैंने लिया है तो 10 पिक्सल। उसी तरह से मार्जिन राइट होता है हमारे पास, दिस प्रॉपर्टी सेट्स द राइट मार्जिन फॉर एन एलिमेंट। ये करेगा क्या, आपका जो राइट मार्जिन अगर आपको सेट करना है राइट साइड वाला तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मार्जिन राइट। मार्जिन राइट ये इसका सिंटेक्स है, और जो आपको वैल्यू चाहिए वो वैल्यू। इसी तरह से हमारे पास आता है मार्जिन लेफ्ट, दिस प्रॉपर्टी सेट्स द लेफ्ट मार्जिन फॉर एन एलिमेंट। अगर आपको आप सिर्फ लेफ्ट मार्जिन सेट करना है तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्जिन लेफ्ट। ये उसका सिंटेक्स है। अगर आप सिर्फ मार्जिन यूज कर रहे हैं तो वो चारों साइड आपका मार्जिन बराबर लेगा, लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल यूज करना है तो उसके लिए आप ये चारों में यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम मार्जिन को एक साथ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है मार्जिन 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 10 पिक्सल, 5 पिक्सल। तो पहला वाला जो वैल्यू होगा वो टॉप मार्जिन होगा, दूसरा वाला वैल्यू जो होगा वो राइट मार्जिन होगा, तीसरा वाला हमारा बॉटम मार्जिन का वैल्यू होगा, और लास्ट वन हमारा लेफ्ट मार्जिन का बॉटम होगा। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ये हमारा 4 लाइन में होगा, लेकिन आप एक 3 लाइन में भी कर सकते हैं। 3 लाइन में जैसे मैंने यहाँ लिखा है मार्जिन 5 पिक्सल, 6 पिक्सल, 5 पिक्सल। पहला वाला वैल्यू जो हमारा इंडिकेट करेगा वो आपको टॉप मार्जिन को इंडिकेट करेगा। सेकेंड वैल्यू जो हमारे राइट और लेफ्ट दोनों को साथ को इंडिकेट करेगा, और थर्ड वाला वैल्यू हमारा बॉटम को इंडिकेट करेगा। इसी तरह से हमारे पास एक और मार्जिन है जहां मैंने 2 वैल्यू लिए है। पहला वाला वैल्यू आपको टॉप और बॉटम मार्जिन को सेट करेगा, और लास्ट वाला वैल्यू आपको राइट और लेफ्ट मार्जिन को सेट करेगा। तो ये हमारे थे मार्जिन। इस टाइप से आप मार्जिन का काम कर सकते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं सिस्टम पे और इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। यहाँ मैंने एक पेज बना लिया है, HTML पेज, और उसमें मैंने एक पैराग्राफ ले लिया है, एक H3, एक H4 और एक H5। और यहाँ मैंने एक CSS फाइल बना लिया है, और इस CSS फाइल को इस HTML फाइल में यहाँ लिंक कर दिया है। अब मैं आपको मार्जिन करके दिखाऊँगा कि कैसे मार्जिन काम करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पैराग्राफ पे P लिखता हूँ, और यहाँ मैं मार्जिन दे देता हूँ, इसको सपोज कीजिए 20 पिक्सल। इसको करता हूँ यहाँ से सेव, और आपको ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ कि ये मार्जिन कैसे सेट हो रहा है। देखिए यहाँ मार्जिन सेट हो गया ना, ये थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा लेफ्ट हुआ। इसी तरह से मैं अब आपको इस वाले लाइन में मार्जिन करके दिखाता हूँ, 4 लाइन वाले में। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ H3 ले लिया। यहाँ मैंने लिखा मार्जिन, सपोज करो यहाँ मैंने ले लिया 30 पिक्सल, फिर ले लिया 20 पिक्सल, फिर मैंने ले लिया यहाँ 30 पिक्सल, फिर मैंने यहाँ ले लिया 20 पिक्सल। ब्रैकेट क्लोज किया, इसको मैं करूँगा सेव,
और यहाँ जाके मैं आपको रिफ्रेश करूँगा तो देखिएगा इस वाले लाइन में मार्जिन सेट होगा। देखिए यहाँ सेट हो गया ना। तो ये था हमारा 4 लाइन वाला। अब मैं आपको 3 लाइन वाला करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ H4 ब्रैकेट ओपन, लिखता हूँ मार्जिन, सपोज करो मैंने ले लिया 20 पिक्सल, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल। इसको करता हूँ मैं यहाँ से सेव और यहाँ ब्राउज़र पे जाके इसको करता हूँ रिफ्रेश। देखो इसमें भी मार्जिन सेट हो गया ना। अब मैं आपको 2 लाइन वाला मार्जिन करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ ले लेता हूँ H5 एलिमेंट को और यहाँ लिखता हूँ मैं मार्जिन 40 पिक्सल, 30 पिक्सल, क्लोज़ किया। इसको यहाँ से करता हूँ सेव, ब्राउज़र पे जाके इसको करता हूँ रिफ्रेश। देखो इसमें मार्जिन सेट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ये वाला पैराग्राफ का मार्जिन हटाता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ कि मार्जिन टॉप और राइट लेफ़्ट कैसे काम करता है। जैसे यहाँ मैंने मार्जिन राइट लिखा और यहाँ लिख दिया मैंने, मान लो इसको दे दिया 60 पिक्सल। ठीक है, अभी मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और आपको यहाँ सेव करके इसको चला के दिखाता हूँ। देखो सिर्फ राइट साइड से ही मार्जिन आया इसमें। इसी तरह से अगर आप इसमें मार्जिन लेफ़्ट कर देते हैं, यहाँ राइट के जगह आप लेफ़्ट कर दीजिए, लेफ़्ट कर देते हैं अगर आप, और इसको करते हैं यहाँ से सेव और ब्राउज़र पे आप जाके रिफ्रेश कीजिएगा तो सिर्फ लेफ़्ट साइड से मार्जिन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आप यहाँ पे मैं आपको टॉप भी करके दिखा देता हूँ। अगर सिर्फ आप टॉप लिखिएगा और इसको कीजिएगा यहाँ से सेव और रिफ्रेश कीजिएगा यहाँ जाके, तो सिर्फ टॉप से आपको मार्जिन दिखेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप बाकी भी मार्जिन कर सकते हैं। बॉटम भी आप देख लीजिए, यहाँ मैं लिखता हूँ बॉटम, फाइल में जाता हूँ, इसको करता हूँ सेव और यहाँ जाके आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखो ये मार्जिन बॉटम से आ गया। ठीक है, तो ये हमारे थे सारे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.